रोग का सो कहिए आत्म रोग का सो कहिए जिन पीठ दई पर आत्म ए रोग क्यों ए ना मिटे रोग क्यों ए ना मिटे जो लो देखे ना मुख ब्रह्म आत्म रोग बुरो लाग्यो सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो सोहबिब क्यों पाइए सोहबिब क्यों पाइए कई कर कर थके उपाय शास्त्र देखे सब शब्द को शास्त्र देखे सब शब्द को तीन दुख दियो बताए आत्म रोग बुरो लाग्यो सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो दुख प्यारो है मुझको दुख प्यारो है मुझको जासो होए पीऊ मिलन कहाँ करूं मैं तीन सुख को कहाँ करूं मैं तीन सुख को आखिर जीत जलन आत्म रोग बुरो लाग्यो सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो रात दिन दुख लीजिए रात दिन दुख लीजिए खाते पीते दुख उठते बैठते दुख चाहिए उठते बैठते दुख चाहिए यूं पीयूष होए सन्मुख आत्म रोग बुरो लाग्यो सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो महमत कहे न दुख को महमत कहे न दुख को मोल न कियो जाए लाख बेर सिर दीजिए लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भरना वेता आत्म रोग बुरो लाग्यो सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो याको दारू न मिले तभी आत्म रोग बुरो लाग्यो बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय धेरै धेरै धन्यवाद आयुष सुन्दर साथीलाई आफ्नो मधुर आवाजमा हामीलाई ब्रह्मवाणी श्रवण गराइदिनु भएकोमा सकेरी आत्म रोग बुरो लाग्यो भनेर अत्यन्तै मिठो भाव रहेको थियो सुन्दर साथी र हाम्रो इतिहास गवाह छ परमहंस सुन्दर साथ जति पनि हुनुहुन्छ हामी वितकमा पनि धेरै प्रसंग सुन्दै आएका छौं कुनै पनि परमहंस सुन्दर साथीहरूले संसारको सुखलाई पूर्ण रूपले भोग गरेर अक्षराती धामधन्य प्राप्त गरेको कुनै पनि प्रसंग आउँदैन कुनै पनि यस्तो खालको वर्णन छैन जति जति वितकमा प्रसंग आउँछ त्यहाँ त्यहाँ दुःखद्वारा नै दुःख संसारको दुःख अनि आफ्नो हृदयको समर्पण
ले नै अक्षराती धाम धनीको प्राप्ति भएको हामी प्रसङ्ग सुन्नमा आउँदछ र हामीले त्यही कुरालाई त्यही भावलाई अहिले भर्खर श्रवण गर्यौं। अक्षराती धाम धनीले यो संसारको दुःख दिएर जब यो दुःखबाट हामी बाहिर निस्किन खोज्छौँ र आफ्नो दिलमा प्रेम भरेर अक्षराती धाम धनीलाई प्राप्त गर्नका लागि हामी अक्षराती धाम धनीतर्फ अगाडि कदम बढाउँदछौँ, तब हामी जब अक्षराती धाम धनीको सुखलाई प्राप्त गर्छौँ त्यो सुखको आनन्द कति छ यो दुःखद्वारा नै प्राप्त हुने कुरा हो। सुन्दर साजी, यही दुःखरूपी संसारमा बसेर अखण्ड परमधामको सुख लिनु छ, किनभने परमधाम त सुख नै सुख छ। त्यहाँ दुःखमा बसेर सुखको आनन्द लिनलाई अलिकति गाह्रो हुन सक्छ, तर यो दुःखमा बसेर जब सुखको अनुभूति गर्छौँ त्यसको आनन्द नै हुन्छ। सुन्दर साजी आउनुहोस्, फेरि पनि धन्यवाद दिँदै सुन्दर साजीलाई म फेरि पनि वाणी गायनकै क्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र वाणी भावका लागि राजेश लगाई सुन्दर साजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। याद कर विश्वास याद कर बाल गोरी प्रेम प्रेम प्याला भर भर पीऊं त्रैलोकी को छाप छटाऊं प्रेम प्याला भर भर पीऊं त्रैलोकी छाप छटाऊं चौदे भवन करे उजाला चौदे भवन करे उजाला और ब्रह्मांड के पास खोल तू आप अपनी निरख धनी धिक धिका पड़ो मेरे सब अंगों जुनाए धनी के काम न पहचाने गाने उनके न पहचाने गाने उनके ना पाए धई श्री राम आखा
अपनी निरख धनी। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं बहुत करी दुष्टाई। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं बहुत करी दुष्टाई। मैं तो कर्म के अधीन थे, मैं तो कर्म किए अधीन थे, पर तुम राखी जगाई। आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी। आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी। याद कर याद कर बादल प्रेम का। बोल तू आप अपनी निरख धनी। आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अत्यन्तै मिठो भाव हामीले भर्खरै श्रवण गर्यौं। सुन्दा साझी आँखा खोलो तो आफू आफ्नी निरख धनी श्रीधाम। हामीले आफ्नो अन्तर हृदयलाई खोलेर अक्षाती धाम धनीको दिदार गर्नु छ सुन्दा साझी। र तब मात्र हामीले अक्षाती धाम धनीको दिदार प्राप्त गर्न सक्छौं जब हामीले आफ्नो जीवलाई निर्मल गरेर अक्षाती धाम धनीलाई विराजमान गराउनका लागि आफ्नो हृदयलाई निश्चल गराउन सक्दछौं र आफ्नो हृदयलाई अर्ष कलाउने शोभा प्राप्त हामी गर्दछौं। तब अक्षाती धाम धनी हाम्रो हृदयमा आएर विराजमान हुनुहुनेछ र उहाँको दर्शनद्वारा हामीले अखण्ड सुखको प्राप्त गर्न सक्नेछौं। सुन्नु साझी आउनुहोस्, फेरि पनि हामी एउटा बानी भाव श्रवण गर्नेछौं र त्यस पछाडि भने आदरणीय महात्माजी सुशाल महाराजजीलाई म देखिरहेको छु। सर्वप्रथम त म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र त्यस पछाडि भने हामी आदरणीय महात्माजी सुशाल महाराजजीबाट 1 घण्टाको समयलाई लिएर ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ र अहिलेलाई भने एउटा बानी भाव राखिदिनु हुनका लागि आसाम शुक्लाईबाट सपना सुन्दर साजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साप्ताहिक सत्संगमा उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साजीलाई प्रेम प्रणाम जी। म कलश हिन्दुस्तानी प्रकरण 8 बाट आफ्नो भाव राख्न जाँदैछु। सम्बन्ध मूलको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनमंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। सनमंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। अब चल बल मोहे कहाँ करे। अब चल बल मोहे कहाँ करे। मोहाद थे दियो उड़ाए। सनमंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। मैं कहावत हो सुहागनी जो बिरहाना देऊ जो। मैं कहावत हो सुहागनी जो बिरहाना देऊ जो। तो पीछे वत न जाए के
क्यों दिखाऊं मुख प्यू सनमंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए सनमंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए जब आहसू की आंग में श्वास भी छोड़ियो संग जब आहसू की आंग में श्वास भी छोड़ियो संग तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग सनमंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए तुम आई सब आया दुख गया सब दूर तुम आई सब आया दुख गया सब दूर कही महामत सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर सनमंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए सनमंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए अब छल बल मोहे कहाँ करे अब छल बल मोहे कहाँ करे मोहाद थे दियो उड़ाए सनमंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी प्रणाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की अत्यन्त मिठो सपना सुन्दर साजीबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सनमन्द मूलको मेतो पाउ पल छोड्यो न जाए अब छल बल मोहे कहाँ करे मोहे आदत दियो उडाए अत्यन्तै मिठो भाव थियो र सुन्दर साजी आउनुहोस् ढिलो नगरिकन अब भने हामी आदरणीय महाराजजीबाट 1 घण्टाको समयलाई लिएर ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ र आदरणीय महात्माजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अबको समय ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गराइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सर्व सुंदर साथ की जय धाम के धनी की जय प्रणाम जी सुंदर आइए सुंदर साथ जी चर्चा शुरू करते हैं लंबे समय के पश्चात आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मिला मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम शुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं कोई कहे ध्यान बड़ा कोई कहे धारण कोई कहे सेवा बड़ी कोई कहे अर्पण
कोई कहे अरमान, कोई कहे संगत बड़ी, कोई कहे संगत बड़ी, वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। इस प्रकरण में सारे संसार में जो धार्मिक खेचम खेच चल रहा है, ज्ञान के विषय में, व्यवहार और साधना पद्धति के विषय में, हर एक विषय में मतभेद रहता है। कहने के लिए एक हिंदू है सभी, लेकिन एक हिंदू में भी हजारों संप्रदाय हैं, उनमें भी खेचम खेच चलता रहता है। कोई बड़े का ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई विष्णु भगवान बड़े, कोई शंकर भगवान, कोई कहेगा कि देवी माता ही सबसे बड़ी है। इस तरह से साधना के विषय में, सिद्धांत के विषय में भी बहुत विवाद का वातावरण बना रहता है, सिद्धांत के विषय में भी। और इसकी स्थिति जो है, मैंने पिछली चर्चा में बताया था, जो पिछली 7 चौपाइयों की चर्चा मैंने किया था पिछली बार, सभी अनुमानित और अपूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। सभी संप्रदाय में, धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छी बात भी है, लेकिन पूर्ण ज्ञान, पूर्णता नहीं है। वैराग्य है तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो शुष्क ज्ञान है। और साधना पद्धति में बहुत कठिन से कठिन साधनाएं करते हैं, कठिन से कठिन तपस्या साधना करते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के सारी साधना व्यर्थ चली जाती है। जिसको वो प्रेम समझते हैं, वो प्रेम में भी वास्तव में प्रेम नहीं है, क्योंकि बिना ज्ञान का प्रेम उपासना तरीकत के अंतर्गत आता है। बिना ज्ञान का प्रेम प्रेम नहीं कहलाता है। करी अनेको बंदगी इश्क लिया कई जन, तीन का हूं ना नजीक सो इत मिलिया सदन। अनेकों साधक तपस्वी ऋषि मुनि जनों ने बहुत परिश्रम किया, बहुत भक्ति किया, इसके लिए कई जन, जिससे हम देखते हैं मीराबाई, सूरदास, इनका प्रेम के विषय में उदाहरण भी दिया जाता है। लेकिन क्या करें, निराकार से आगे का ज्ञान ही नहीं, नश्वर जगत के अंतर्गत ही वो अपना प्रेम और अपनी भक्ति और साधना सारा यहीं पर लगा दिया। जो देखिए सुंदर साथी साथियों, सबसे पहला सिद्धांत, जो बना है वो एक न एक दिन मिटेगा, और परमात्मा कभी बनता मिटता नहीं है। यहाँ पर सृष्टि का रचना क्रम देखेंगे, आदि नारायण से सृष्टि का प्रारंभ होता है। आदि नारायण भी स्पष्ट रूप से भागवत में लिखा है कि वो मोह सागर में महतत्व में से वो अंडा था। अंडा में से जब अंडा फूटा तो उसमें से एक पुरुष बाहर निकला, क्योंकि मोह सागर में शयन कर रहा था, और सृष्टि का प्रथम पुरुष है, इसलिए आदि नारायण। नार कहते हैं मोह सागर, अयन ने शयन करना, मोह सागर में शयन करने के कारण उसका नाम पड़ गया। आदि नारायण की भी तभी तो आदि कहते हैं ना। परमात्मा का भी आदि नहीं होता है, परमात्मा अनादि है, अनंत है, उसका कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई अंत नहीं। जो पूत किसी का होते सो साहिब सबका ना है, जो साहिब सबका होता है वो पूत किसी का ना है। यहाँ पर कोई साधक महापुरुष तपस्या साधना करके सिद्धियां प्राप्त कर लेगा तो उसको भी लोग परमात्मा समझ लेते, कोई देवी देवताओं को परमात्मा समझ लेता है। और साधना भक्ति के नाम पर कोई कहे दान बड़ा, कोई दान किया तो बोले कि दान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो हमको आपसे दाम निकालना है तो वही तो बोलना पड़ेगा ना। दान सबसे बड़ी भक्ति है, किसी से पैसा ऐंठने का तरीका सबसे बड़ा। दान अति आवश्यक है, लेकिन दान का तरीका क्या है? निस्वार्थ निष्काम भावना से अहंकार रहित होकर के सेवा करना। केवल 1 लाख रुपए अपने गुरु जी के आश्रम में पहुंचा दिए तो मुक्ति मिल जाएगा, ऐसा कौन से शास्त्र में, कौन से ग्रंथ में लिखा है? ऋते ज्ञानातना मुक्ति। सेवा भी साधना के लिए एक आवश्यक चीज है। इससे निस्वार्थ और अहंकार रहित होकर के जो सेवा की जाती है, दान दिया जाता है,
तो उससे क्या होता है, हृदय निर्मल होता है। हृदय निर्मल जब होता है तो उसमें ही ज्ञान और प्रेम का बीज अंकुरित होता है, और बिना ज्ञान का भी प्रेम अधूरा हो जाता है। सुंदर साथ जी अब देखेंगे, उसमें हमने पिछली 2 चौपाइयों में बहुत सारा पढ़ा था, और अगली अब आगे की चौपाइयां देखेंगे। पिछली चौपाइयों की चर्चा आप 2 सप्ताह पहले के उसमें देख सकते हैं आप। देखिए पिछली चौपाइयों में बहुत सारा आया था, इसका हमने देखा था। तो विज्ञान बड़ा कोई के विज्ञान, ये 2 सप्ताह पहले चर्चा हुई थी, लगभग 14 दिन पहले। कोई कहे संगत बड़ी, संगत संगत तो अच्छी बात है, संगति तो चाहिए ही चाहिए, सोहबत संगति चाहिए, सोहबत से कल्याण हो जाता है, लेकिन हर किसी का तो नहीं होता ना। बरसात तो गिरना चाहिए, बरसात के बिना खेती कैसी होगी, लेकिन जमीन भी अच्छा चाहिए, बीज भी अच्छा चाहिए, उसका प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। बाइबल में कितना अच्छा दृष्टांत देखिए, एक बीज बोने वाला निकला, उसने सब बीज फेंकते ना खेत में, बीज बोने वाला जो था खेत में, जो भी खेती बाड़ी करते हैं किसान हैं वो जानते हैं, बीज जब फेंकते हैं तो क्या होता था, आजकल तो मशीन से हो जाता है, हाथ से जब फेंकते हैं तो कुछ बीज सड़क में गिर गया, कुछ बीज झाड़ियों में गिर गए, और कुछ बीज जमीन में गिरा, अच्छी जमीन में। तो क्या होगा, बीज तो वही था, जो अच्छी जमीन पर गिरा है वो तो अच्छे से अंकुरित होगा। जो झाड़ियों में गिरा हुआ है, जो खरपतवार बोलते हैं, वहां पर जो बीज गिरा है वो क्या होगा, थोड़ा सा उगेगा जरूर, लेकिन आजू बाजू में जो झाड़ियां हैं उनको खराब कर देंगी, सारा पौष्टिकता वही ले जाएंगी, और मेन वृक्ष को कुछ नहीं मिलेगा, खरपतवार है बाजू में जो दूसरे तीसरे चौथे, मेन जो टारगेट है उसको कुछ नहीं मिल पाएगा। और जो सड़क में गिरा था वो तो चिड़िया चुग गई, उसको चिड़िया चुग जाती तुरंत ही। संगति बहुत आवश्यक है, लेकिन संगति से ही मात्र कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं है, आवश्यक चीज है संगति। सत्संगति से आदमी अच्छा हो जाता है, कुसंगति से बिगड़ जाता है, लेकिन सत्संगति भी हर किसी को अच्छा नहीं बना पाती। हमारे अंदर भी कुछ ऐसा होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, सदगुरु की खोज, सत्य ज्ञान की खोज होनी चाहिए। खोज बड़ी संसार, तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग भरतार। कोई कहे बड़ा दास, अगला चरण क्या है, दास। बस दास से भक्ति करो, हनुमान जी के समान या दूसरे कोई भक्तजन के समान दास से भक्ति करो, ऐसा भी कहते हैं। दास्य में एक चीज है शरणागति। दास्य भाव में जो प्रेम होगा वो भी दास्य के समान होगा, वो वैकुंठ। क्योंकि देखिए, जब आत्मा परमात्मा का दिव्य अनादि संबंध और परम धाम के मूल संबंध की जो बात आती है, संबंध मूल को मैं तो पाव फल छोड़ी न जाए, तो वहां पर दास से भक्ति का कोई स्थान नहीं है। लेकिन संसार में क्या होता है कि मुझे कृपया करके मुझे मुक्त कर दो, मुझे वैकुंठ प्रदान कर दो, मुझे स्वर्ग प्रदान कर दो। इसमें क्या होता है, छोटे की भावना हो जाती, अपने आप को छोटा समझते हैं, ये हमको भी थोड़ा सा कुछ प्रदान कर दो, 10 रुपए 20 रुपए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन्ही तस फल पावा। सिर्फ बोलने मात्र से कुछ नहीं मिलता है, परिश्रम करना पड़ता है। कर्म प्रधान संसार, बिना कर्म किए फल नहीं मिलता। मात्र प्रार्थना करते रहिए, हे भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो, दुख दूर कर दो। केवल प्रार्थना करने से यदि सब धनवान होते तो लक्ष्मी जी का पूजा करने वाले सारे हिंदू धनवान हो जाते, और जो लक्ष्मी जी का पूजा नहीं करते हैं, ऐसे मुसलमान ईसाई सब गरीब हो जाना चाहिए था। तो एक कर्म प्रधान है। यहाँ पर आप दास से भक्ति जो है वो शरणागति के लिए ही मुख्य कही जाती है, लेकिन शरणागति जो है वो तो आवश्यक कहा गया है, दास से भक्ति अलग चीज है। शरणागति क्या है कि जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में, उसमें फिर सुख और दुख की बात नहीं रहती। सुख की चाहना, दुख से मुक्ति कर दो, सुख प्रदान कर दो, ऐसी कोई बात पर
प्रार्थना हम परमात्मा से नहीं कर सकते। जो जानो त्यों रखो। पतिव्रता साधन, पत्नी, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से कभी भी इच्छा कामना नहीं करती है। जैसे रखो, कोई जो खाना दिया, जो कपड़ा दिया, उसमें सेटिस्फाई रहना, पति की सेवा करते हैं, उसके सिवा पति की सेवा करना, और उसके सिवा और कोई दिल में और कोई भी चाहना ना होना, ऐसे पतिव्रता साधन कहा गया। और इसी को ही गीता में अनन्य भक्ति कहा गया है, और भागवत में अव्यभिचारिणी भक्ति कहा गया है। अव्यभिचारिणी, एक परमात्मा की मात्र उपासना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तो सींचे मूल को फूले फले अघाए। जड़ में पानी देंगे, सब जगह पानी पहुंच जाएगा। एक साधे सब सदे, एक परमात्मा की उपासना करने से सबकी उपासना हो जाती है। और एक को छोड़ करके दूसरे के पीछे भागते रहो, दूसरा तीसरा, इसने इच्छा पूरी नहीं किया तो इसको छोड़ो, दूसरे भगवान की पूजा करो, तीसरे की पूजा करो। हनुमान जी ने पूजा किया तो इच्छा पूरी नहीं हुई तो गणेश जी की करो, नहीं तो देवी माता की करो, नहीं भूत प्रेत की करो, नहीं दूसरे मजारों में चले जाओ। भटकते रहने वाली बात है, कुछ होने वाला नहीं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, कोई भी काम ना है। शतपथ ब्राह्मण में कहा, आत्मेत्योपासित यो अन्य देवता उपासित सह न वेद था पशु भी एक सदेवाना। एक परमात्मा को छोड़कर जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है वो विद्वानों के मध्य पशु के समान है। विद्वानों के समक्ष पशु को क्या कहते हैं हम? बिना बुद्धि वाला जानवर। पशु की बुद्धि नहीं होती। इसी तरह से मनुष्य में भी ऐसे जो मनुष्य जिनकी बुद्धि नहीं है, समझदारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो भी पशु के समान कहा गया। भागवत में देखिए, गीता में देखिए, गीता के 7वें अध्याय में लिखा है, अल्प बुद्धि वाले मनुष्य संसारिक कामनाओं से युक्त होकर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अल्प बुद्धि वाला लिख दिया, जो संसारिक कामनाओं के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और जब आत्म कल्याण की कामना है, आत्म कल्याण का लक्ष्य है, तो देवी देवता को पूजा का कोई काम ही नहीं रहता उसमें। एक परमात्मा के सिवा किसी के पूजा का बात ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा के बिना मुक्ति हो सकती नहीं है। भागवत में भी लिखा है, जो लकड़ी, पत्थर और धातु के बना हुए मूर्ति पे देव बुद्धि रखता है, जल में तीर्थ बुद्धि रखता है, और ज्ञानियों में पूज्य बुद्धि नहीं रखता है वो, और शरीर में जो आत्म बुद्धि रखता है वो ज्ञानियों के मध्य गधे के समान, गोखर गधा करके लिखा। सुंदर जी, ज्ञान से समझ करके देखा देखी नहीं कि भीड़ के पीछे भीड़ चली जा रही है, इतनी भीड़ है, वहां इतनी भीड़ है। भीड़ से कोई फायदा नहीं है, भीड़ के पीछे चलने में कोई फायदा नहीं है। मनुष्य का मतलब ही वो है कि जो ज्ञान का विचार करे, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, संसार क्या है, सारा इसका विचार करना चाहिए। कोई कहे विवेक बड़ा, कोई कहे विश्वास, कहे विवेक बड़ा। विवेक क्या? देखिए, ज्ञान और विवेक में थोड़ा सा अंतर है। ज्ञान होने के बाद भी कई लोग का विवेक नहीं होता है। ज्ञान होने के बाद उसका जो आत्मबल है थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि ये वस्तु नुकसानदायक है, ये सत्य है, ये असत्य है, तो इसका काम क्यों करे। फिर जो सत्य परमात्मा उसी की उपासना करे। फिर जो स्वयं देवी देवता माया में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, इसके चक्कर में क्यों हम पड़े। रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है। विवेक तो जरूरी चीज है, लेकिन मात्र विवेक से काम नहीं होगा, मात्र ज्ञान से भी काम नहीं होगा। आगे उसको आचरण में भी लाना होगा, और उसका अपने आप को आत्म स्वरूप में देखना, शुद्ध आत्म स्वरूप की स्थिति प्राप्त करना, परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होना, ये सब चीजें और भी बाकी है। ये देखिए, कोई खराब चीजें नहीं है, लेकिन इसी को ही सब सर्वस्व समझ लेना, ये प्रॉब्लम बस। लेकिन नहीं, बस विवेक बड़ा है, ज्ञान बड़ा है, ग्रंथों का अध्ययन करते रहो बस। कोई बोलेगा कर्म ही बड़ा है, भी सब चीजों का अपना अपने जगह महत्व है। सबका लिमिटेशन भी समझना जरूरी है, सबकी आवश्यकता भी समझनी जरूरी है। अब क्या होता है, कोई कहे विश्वास, बस परमात्मा पर विश्वास करो, गुरुजनों पर विश्वास करो। विश्वास
के आगे लगा दो अंध, क्या हो गया? अंधविश्वास। विश्वास के नाम पर आजकल अंधविश्वास चल रहा है। पहले गुरुजनों पर विश्वास करो, परमात्मा पर विश्वास करो। विश्वास किस पे करना है? परमात्मा की पहचान होगी तब तो उसके विश्वास का मतलब है आंख मूंद करके किसी भी भगवान या किसी भी परमात्मा पर विश्वास करते रहो, या धर्म ग्रंथों और ब्रह्मवाणी तारतम वाणी के कथन पर विश्वास रखना है ना। प्राणनाथ जी की वाणी पे विश्वास रखना है। किसी व्यक्ति पर, किसी गुरु पर विश्वास रखना और वाणी पे विश्वास रखना दो अलग अलग चीजें। वाणी समझेंगे तब वाणी पर विश्वास आपका सिद्ध होता है, और वाणी समझते ही नहीं है, वाणी को चुपाई बुझ देना तो फिर विश्वास का क्या मतलब है? वाणी को चुपाई ही समझ में नहीं आता तो वाणी पर विश्वास कैसे सिद्ध होगा? अब जो ठीक है विश्वास, आप ऊपर ऊपर का विश्वास, कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं आई, कुछ गुरुजनों की बातों को अपनी चर्चा में सुना, कुछ उसमें से समझा, किसी गुरु जी ने ऐसा बात कहा, किसी और ने दूसरा कोई बात कहा, गुरुजनों के कथनों में जो मतभेद हो जाता है। तो विश्वास जो है कब होगा? ज्ञान आपको प्राप्त हुआ कैसे माना जाए आपका विश्वास? तो फिर तो देखिए, वाणी की चौपाई यदि आपको समझ नहीं आ रहा, वाणी स्वयं मंथन करने की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर भी विश्वास में भी पूर्णता सिद्ध नहीं होता है। और क्योंकि किसी व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हैं, वाणी पर विश्वास सिद्ध नहीं होता है। और जहां तक विश्वास की बात है, देखिए सभी लोग बोलते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करो, बाइबल पे विश्वास करो, मोहम्मद पर विश्वास करो, कुरान पे विश्वास करो, वेदों पे विश्वास करो। अरे हमारे गुरु जी पर विश्वास करो, तुम्हारे गुरु जी पे विश्वास करो। हमारे गुरु तो क्या कि महाप्रलय करके साथ में ले जाने वाले हैं सबको। ऐसी बातें आज भारत में 2500 गुरुजन है। विश्वास वाणी पर जो है, विश्वास वो वाणी पर जो विश्वास है वो तो काम करेगा, लेकिन विश्वास बिना ज्ञान का विश्वास तरीकत कहला सकता है साथियों। बिना ज्ञान के श्रद्धा पूर्ण भक्ति करते हैं आप, तो वो तरीकत की स्थिति में आ जाता है, उससे ज्यादा नहीं पहुंच सकता वो। और ब्रह्म सृष्टि की तो महिमा क्या है, वाणी तो पूरा एक एक चुपाई कर तो सारी दुनिया को तो समझाएगी। साथ में समस्त धर्म ग्रंथों के भी वारिस कहा गया, वेद शास्त्र गीता भागवत पुराण बाइबल समस्त ग्रंथों का से खोल करके से गुण हार्थ कौन स्पष्ट करेगा? ब्रह्मात्मा ही सारी दुनिया को करेगी। करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक, तो पहुंचे बक्का बीच भीष्ट के नूर नजर तले हक। परमात्मा जिसको ज्ञान प्रदान करेंगी तो वो अखंड मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। कोई कहे स्वांत बड़ी, कोई कहे तामस। देखिए सुंदर, स्वांत यानी कि सात्विक स्वभाव की बात चल रही है। शांत रहना या सात्विक स्वभाव ही सबसे बड़ा है। कोई कहता है कि रजोगुण तमोगुण जो है वो भक्ति में बाधक है, ऐसा कहते हैं। कोई कहे तामस, तामस यानी तमोगुण। कोई कहता है कि तमोगुण भक्ति में ज्यादा सहायक है। अब देखेंगे वाणी के हिसाब से भी देखेंगे, हमने वाणी में भी कई जगह तमोगुण की महिमा भी गाया। जैसे देखते हैं ब्रज रस से बांसुरी का बात सुनकर के जो गोपियां चली थी, तो गोपियां में से सबसे आगे कौन था? तामसिक स्वभाव वाली सखियां सबसे आगे थी। दूसरा देखेंगे हम, चौपाई भी है, तू बल कर कछु अपना चल रहा तामसी सुर। जागनी ब्रह्मांड में भी तामसी सुर यानी तामसी सखियों का उदाहरण देखते हुए प्रेरित कर रहे हैं। कछु बल कर तू अपना चल रहा तामसी सुर। तामसी सखियों को योद्धा के समान कहा गया, उनके समान आत्मबल कर और उनके प्रेम और समर्पण के मार्ग पे चल। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जागनी के ब्रह्मांड में भी जो हफ्सा में जो विरह हुआ था, हफ्सा में इंद्रावती को जो विरह हुआ था, वहां पे वो विरह तामस कहा गया, क्योंकि हफ्सा में जो विरह था वो कोई ध्यान की अवस्था का विरह नहीं था। उस समय सेवा भावना में जो समर्पित थे, सेवा के लिए ही तो सारा मेहनत कर रहे थे दिन रात, और उनको एक बिहारी जी की कृपा से झूठी चुगली की वजह से नजर कैद में जाना पड़ा।
तो उनके मन में बहुत ज्यादा विरह हुआ कि आखिर मैंने क्या गलत किया था, मैं सुंदर साथ की सेवा ही तो कर रहा था, तो मुझसे बार बार इतना कष्ट मेरे ऊपर क्यों आता है। तो ये जो विरह था इसको विरह तामस कहा गया। पन्ना जी का अलग विरह देखिए, पन्ना जी में महामती जी और सभी सुंदर साथ दिन रात परम धाम की चर्चा, परम धाम का ध्यान, परम धाम का वर्णन करते हैं, दिन रात परम धाम का ही वाणी गायन करते हैं। तो उससे क्या होता है, ध्यान हमेशा सात्विक अवस्था में होता है। ध्यान के लिए तमोगुण में, क्योंकि ब्रज में जो गोपियां थी उन्होंने कोई ध्यान नहीं किया था। उनकी भक्ति को नवधा से परे क्यों कहा गया था, क्योंकि उन्होंने न चर्चा सुना न चर्चा सुना, न सेवा किया, न साधना किया। तो वो उन्होंने न ध्यान किया, न कोई भक्ति जब तब कुछ भी नहीं किया था। श्रवणम कीर्तनम अर्चनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम सख्यम अर्चनम आत्मनिवेदनम, ये नवधा जो भक्ति कहा गया है उसमें से कुछ भी नहीं किया था उन्होंने, लेकिन इसलिए उनको नवधा से परे कहा गया। नवधा से न्यारा कहियो टोदे भवन में नाहे, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपियन में है। प्रेम कहाँ से प्राप्त करेंगे जो गोपियों में था। लेकिन ये जागनिक ब्रह्मांड है, जागनिक के ब्रह्मांड में सब करना पड़ता है, जिसमें से एक आध दो बस हैं जो नहीं करना है, बाकी सारे हम भी करते ही हैं, करना ही पड़ता है। श्रवणम चर्चा श्रवण करना, कीर्तनम कीर्तन गायन करना, कीर्तन श्रवण करना, अर्चनम विष्णु स्मरण की जगह परमात्मा राज्य का स्मरण करना, और सख्यम दास्यम सख्यम, दास्य नहीं करते हैं, सखा नहीं, सखी भाव का है बस। लेकिन सबसे लास्ट जो है आत्मनिवेदनम, वो ध्यान को ही आत्मनिवेदन कहा गया। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भयो आत्म निवेद। तो जागने के ब्रह्मांड में क्या है कि ध्यान हमारा जो है वो ध्यान जो चितवनी करते हैं, ध्यान करते हैं, इसलिए ध्यान में हमेशा सात्विक स्वभाव जरूरी है। सेवा समर्पण में तामसिक स्वभाव ज्यादा फायदा करता। माया को छोड़ने के लिए सात्विक स्वभाव के क्या होता है, सात्विक सखियां कैसे हो गई, देरी कर दी निकलने में, और घर वालों ने दरवाजा बंद कर दिया, शरीर छूट करके प्राण निकला, मछली के जैसे तड़प तड़प करके निकला। ढील करी जो स्वांतस्यो आए अंग पहुंचे ना है, देरी कर दिया निकलने में। तो सात्विक स्वभाव जो है वो ध्यान में सहायक है, तामसिक स्वभाव सेवा समर्पण में सहायक है। तो तीनों गुणों का अपना अपना महत्व है, लेकिन किसी स्थिति में सात्विक स्वभाव को जरूरी और आवश्यक कहा जाता है, किसी स्थिति में तामसिक स्वभाव को जरूरी और आवश्यक कहा जाता है। इसमें हम कोई स्थिर सिद्धांत नहीं कर सकते हैं, दोनों की अपनी अपनी जगह में आवश्यकता होती है। किसी भी गुण को कम नहीं कर सकते, तमोगुण का भी किसी जगह महत्व है, आवश्यक है। वैराग्य, विरह, सेवा समर्पण, वाणी मंथन, चितवनी, सभी जगह अपना अपना स्थिति होता है। शुरुआत में तामस गुण का ज्यादा आवश्यकता होता है, जैसे जैसे हम राज्य के ध्यान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो सात्विक स्वभाव का आवश्यकता होता है ध्यान चितवनी के लिए। कोई कहवे पन बड़ा यो खेले परे परवश, पण यानी कि प्रण, प्रण का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा अत्यंत आवश्यक है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बिना क्या करेंगे, दृढ़ संकल्प भी एक जरूरी चीज है। दृढ़ संकल्प के बिना हंसते चले नर नार, कमर बांधे देखा देखी, जाने हम भी लगे तिल्लार। देखा देखी तो लाइन में लग जाते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं है, पूर्ण समर्पण नहीं है, पूर्ण वैराग्य नहीं है, आत्म कल्याण की तीव्र इच्छा नहीं है, तो क्या करें। आत्म कल्याण की राज्य की तड़प जितने ज्यादा तेज होगी, जितना वैराग्य प्रबल होगा उतना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे, उतना, क्योंकि जितना वैराग्य होगा उतना सेवा समर्पण भी ज्यादा होगा, और सेवा समर्पण वैराग्य के बाद वाणी का ज्ञान भी तेजी से आपको प्राप्त हो जाएगा राज्य की मेहर से, और चितवनी का मार्ग भी, फिर इन तीनों की सहायता से चितवनी का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस शॉर्टकट के चक्कर में
नहीं होने वाला सुंदर है। वाणी मंथन के बिना चितवनी का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। सेवा समर्पण और वैराग्य के बिना वाणी मंथन और चितवनी का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। अब बोलेंगे हमसे होता नहीं है, तो इसके लिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं होता है आप खुद देखिए। एता मता तुमको दिया, सो जानत है सो तुम दिल। यूं खेले पड़े पर बस दूसरे की बात, तो दूसरे के अधीन होकर के धर्म का व्यवहार कर रहे हैं, भक्ति करते रहे। किसी ने कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा। अंधभक्ति, परवश का मतलब ही अंधभक्ति, अंधविश्वास में चले जा रहे हैं। कोई कहे सदाशिव बड़ा, कोई कहे आदि नारायण, ठीक है सुंदर, सदाशिव आदि नारायण, कोई कहे आदि आत्माता। यूं करे तान तान, मैं बता ही रहा था ना। देखिए, कोई आदि नारायण को बड़ा कहता है, कोई विष्णु भगवान को, कोई देवी आदि आत्माता। आद्य माता कौन है? विष्णु भगवान। आदि नारायण के विषय में मैंने बताया आपको, जो गर्भोदक सागर में अंडा में से जो पुरुष बाहर निकला उसको आदि नारायण का। सृष्टि का प्रथम पुरुष है आदि नारायण। लेकिन आदि नारायण, एक तो सदाशिव भी समझेंगे हम, आदि नारायण की उत्पत्ति कैसे हुई है, और जो मोह सागर है वो क्या है। मोह तत्व कहा नींद को, वाणी में प्राणनाथ जी ने कहा, जिससे ग्रंथों में महातत्व मोह तत्व कहा गया, उसको प्राणनाथ जी कहते हैं कि नींद का सागर है। और आदि नारायण जो है स्वापनिक रूप है किसका? अव्याकृत, जो अक्षर के मन स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म के मन के स्वापनिक रूप है आदि नारायण, सपने के रूप में। सपने में अक्षर का मन स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो मोह तत्व है उसको, वो एक स्वाप्निक चेतना शक्ति है, नींद, और उसी को ही महामाया या काल माया भी कहते हैं। उसी को कहते हैं, नींद को ही महामाया या आदि माया कहते हैं। काल माया, महामाया, महाशून्य, सब उसी के नाम है। हमारी में छपाई भी है, मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो क्योंकि आदि नारायण या विष्णु भगवान से भी पहले की शक्ति है, महामाया, काल माया, महाशून्य, निराकार जिसे कहा गया, वो पहले से आई है। इसलिए उसी से ही आदि नारायण के अंदर में चेतना आती है, उसी से ही त्रिदेवों के अंदर में चेतना आती है, और वही सृष्टि के कण कण में वही स्वाप्निक चेतना शक्ति महामाया, काल माया, सृष्टि के कण कण में भी वही व्याप्त है। इसलिए देवी भागवत या देवी के जो मानने वाले हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा नहीं मानते। विष्णु पुराण के मानने वाले विष्णु भगवान को परमात्मा कहेंगे, शिव पुराण को मानने वाले शिव भगवान, शंकर भगवान को परमात्मा कहेंगे। हालांकि जो वैदिक मान्यता के अनुसार शिव शब्द शंकर भगवान के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, शिव शब्द भी परमात्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। शिव बने के परम कल्याणकारी परमात्मा, सबका कल्याण करने वाला जो परमात्मा है उसको कहते हैं सद शिव। तो शंकर भगवान को जो शिव कहते हैं, उस हिसाब से हम देखेंगे व्याकृत ब्रह्म में जो अक्षर का मन स्वरूप कहा गया है, वहां पर सदा शिव का स्थान कहा गया है। उसको अपन यहाँ से शिव का मूल स्थान भी समझ सकते हैं। शिव ने शंकर भगवान को जो लक्ष्य लेते हुए शिव शब्द प्रयोग कर रहा है, उसकी बात है। क्योंकि देखेंगे ओम शब्द भी सर्वरक्षक परमात्मा को ओम कहा जाता है, लेकिन ओम शब्द आदि नारायण को भी कहा जाता है। ओम शब्द अव्याकृत ब्रह्म में भी जो पुरुष है उसको भी ओम कहा जाता है, प्रणव ब्रह्म कहा जाता है। तो जो यहाँ पर घुमा फिरा करके अब शिव की पहचान भी नहीं है, शंकर की पहचान, परमात्मा की पहचान नहीं होने से शब्द तो प्रयोग करते हैं, लेकिन वो उनका लक्ष्य जो है शंकर भगवान की तरफ ही चला जाता है। जैसे महाकाल तो बोलेंगे, लेकिन महाकाल किसके कहेंगे? शंकर भगवान को कह देंगे, क्योंकि शंकर भगवान का डिपार्टमेंट ही संहार करने का है। तो भाई वो महाकाल तो है जगत के, उनका डिपार्टमेंट दिया है, लेकिन वो भी सृष्टि के पहले से नहीं है। महाभारत में, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहा, आदि नारायण की उत्पत्ति जहां होती वहां पर देखिए,
कहा कि अव्यक्त परमात्मा का ये व्यक्त रूप प्रकट हुआ आदि नारायण के रूप में, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इस व्यक्त रूप की भी पूजा नहीं करते हैं और जो इससे पहले अव्यक्त है उसकी भी पूजा नहीं करते। स्पष्ट रूप से लिखा है श्रीमद् भागवत में, क्योंकि मैंने वितक टीका में उसका रेफरेंस दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से मैंने प्रमाण सहित लिखा है। और किसी से कोई चाहिए हो तो मैं बाद में उनको संपर्क करेंगे, मेरे को दिखा दूंगा नंबर सहित में। तो यहाँ जो है अब आदि नारायण से बाद ही में तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की एक दो नहीं है, असंख्यो 14 लोकों के ब्रह्मांड में असंख्यो ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा जी हैं, उतने ही विष्णु है, उतने शंकर भगवान है। ये एक ही 14 लोकों का ब्रह्मांड, एक ही पृथ्वी नहीं, असंख्यो ग्रह नक्षत्र तारे आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, असंख्यो 14 लोक हैं, संख्या छेद समस्ति न विश्वानाम कदाचन, ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न, यदि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई संख्या नहीं है ऐसा। और सभी जो है परमात्मा के ध्यान में डूबे रहते हैं निरंतर, और वही इसका ध्यान करते हैं। इस बात को बताने के लिए ही पार्वती जी को लेकर गए थे अमरनाथ की गुफा में, उस ज्ञान को ही अमर कथा कहा गया है। लेकिन सब गुफा में जाकर के ही संतोष मान लेते हैं, ज्ञान की तलाश किसी को भी नहीं है, और ब्रह्म ज्ञान ही जो है अमर कथा है, जिसका वर्णन प्राण जी ने यहाँ पर विस्तार से किया है। और शंकर भगवान ने जो कहा था वो माहेश्वर तंत्र ग्रंथ में आज भी उपलब्ध है, उससे भी आप अनुकरण कर सकते हैं। यो लरे तानो तान, कोई कहे आत्म बड़ी, कोई कहे पर आत्म, कोई कहता कि आत्म बड़ी है, सबसे बड़ी है, कोई कहता कि पर आत्म बड़े है, लेकिन उनको ना आत्म का अर्थ मालूम है ना पर आत्म का अर्थ मालूम। ये क्या आत्म पर आत्म का अर्थ ही नहीं मालूम। परात्म कहते हैं जो आत्मा का मूल तन है, लेकिन ग्रंथों की भाषा में जीव चेतना को ही आत्मा कहा गया है। अब जीव चेतना के हिसाब से इसका जो मूल उद्गम स्थान है उसको परात्म कह देते हैं। ये माया ब्रह्म सबलिक, ये त्रिगुण की परात्म, तो सबलिक ब्रह्म की भी तो पहचान नहीं है उनको, क्योंकि उससे भी एक बीच का लिंक है मोह तत्व निराकार। स्वाप्निक चेतना शक्ति जो है जिसको ब्रह्म सत्ता कहा गया, जिसको काल माया महामाया कहा गया है, तो स्वाप्निक चेतना शक्ति ही समस्त जीवों के अंदर जीव चेतना के रूप में व्याप्त है। वही जीवों के अंदर चेतना के रूप में व्याप्त है, वही कण कण में ब्रह्म सत्ता के रूप में व्याप्त है। तो वो निराकार से आगे कोई जा पाता नहीं है। जीव चेतना को ही ब्रह्म समझ लेते हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ही ब्रह्म तुम भी ब्रह्म हो, और अय आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा यानी कि जीव चेतना ब्रह्म। गीता में जो कहा गया है आत्मा न जन्मती मरती, वो भी जीव चेतना के लिए ही कहा गया है कि मृत्यु तो शरीर का होता है, आत्मा यानी जीव चेतना जो है दूसरा शरीर जाके धारण कर लेती है। और वाणी में भी दिखेंगे आत्म नारायण कहा गया, अर्थात सबके अंदर शुद्ध चेतना जो है नारायण की, अर्थात जो स्वाप्निक चेतना शक्ति है वही आदि नारायण के अंदर है, वही स्वाप्निक चेतना शक्ति सभी जीवों के अंदर है। यदि आदि नारायण से लेंगे तो बोलेंगे कि आदि नारायण की चेतना या विष्णु भगवान की चेतना सबके अंदर है कहेंगे, और पीछे से जाएंगे तो निराकार मोह तत्व की चेतना है कहेंगे, और ऊपर जाएंगे तो सबलिक ब्रह्म से जो अक्षर के हृदय में जो सुमंगला शक्ति उत्पन्न हुई थी, वो सुमंगला शक्ति ही स्वप्न में स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में आती है। देखिए मैं सपना यदि देख रहा हूं तो मेरे सपना में क्या है, मेरी चित्त की चेतना शक्ति से ही तो सारा सपना चल रहा है। तो बाहर से 3-4 प्रकार की चेतना शक्ति थोड़ी आती, एक ही परात्म कहा गया है, त्रिगुण की परात्म, त्रिगुणात्मक जीवों की, सब ब्रह्मा विष्णु में से समस्त जीवों की परात्म सबलिक ब्रह्म को कहा गया है, क्योंकि सबके अंदर एक ही चेतना शक्ति आई है सबलिक ब्रह्म से। यदि सब अलग अलग जगह से चेतना शक्ति अलग अलग आई होती तो फिर सबकी परात्म भी अलग अलग कह देते। तो आत्म और परात्म का भाव किसी को पता नहीं है, शरीर को ही वो चेतना को ही आत्मा और इसी के हिसाब से परात्म शब्द कह देते हैं, और इस कारण से परमात्मा की उनको पहचान नहीं हो पाती है। कोई कहे अहंकार बड़ा जो आदि का उत्पन्न, अहंकार क्या है, जो आदि नारायण के अंदर मैं का भाव हुआ और उन्होंने संकल्प किया एको हम बहुश्याम। सृष्टि के प्रारंभ में मोह तत्व के बाद अहंकार की उत्पत्ति हुई, तो उस अहंकार
क्या है ये अहंकार? झूठा अहंकार है। स्वाप्निक में अपने मूल स्वरूप को भूल करके स्वाप्निक पन के प्रति मैं की भावना होती है, तो वो तो झूठा आदि का उत्पन्न है, अनादिकाल से नहीं है। ये स्वाप्निक में को पकड़ रखे, अपने मूल स्वरूप की मैं पहचान ही नहीं है, तो परात्म की मैं कहाँ से आएगी? कोई कहे सकल व्यापी देखता सब ब्रह्म, कोई कहता है कि सकल सारे संसार में कण कण में जो व्याप्त है वही ब्रह्म है। अब कण कण में कुछ तो है ना, या में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अधिकिन रहने ना पावे। तो स्वाप्निक चेतना शक्ति संसार के कण कण में है, उसी को महामाया या ब्रह्म सत्ता कह देते हैं। तो उसको ही सभी ब्रह्म समझ लेते हैं, सकल व्यापी। तो पूरे संसार में जो है वही व्याप्त जो चेतना ब्रह्म सत्ता है, स्वाप्निक चेतना है, उसको सभी ब्रह्म समझ लेते हैं। प्राणनाथ जी ने सीधा सीधा प्रश्न किया, काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों न विचारो सोई। ब्रह्म इस शरीर में संसार के कण कण में व्याप्त होता है, तो संसार का कभी प्रलय नहीं होता, संसार का कभी नाश नहीं होता, इस शरीर का भी नाश नहीं होता। क्योंकि ब्रह्म भवन, यदि ब्रह्म का घर है तो ब्रह्म भी अविनाशी है, तो ब्रह्म का घर भी अविनाशी। अखंड साई जो यामे होता तो भंग ब्रह्मांड को ना होई। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ तुम, सकल में साई देखिया, ये संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों देखिया। कबीर जी ने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया, पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। हृदय चक्र में जो जीव चेतना का वास है, उसी को ही सभी ब्रह्म समझ करके आज तक कहते रहे कि सबके हृदय में ब्रह्म ब्रह्म विराजमान, सबके हृदय में जीव चेतना को हिसाब से कह देते हैं। सभी महापुरुषों ने कहा है, नश्वर जगत से परे है परमात्मा का स्वरूप। इस संसार में ब्रह्म की सत्ता कण कण में व्याप्त है। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यशेष महिमा भुवि, दिव्य ब्रह्मपुरे यश व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठित है। जी, ज्ञान के बिना सारी साधना, सारी भक्ति, सारा जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। ये प्राणनाथ जी की दिव्य वाणी है। सारा समस्त धर्म ग्रंथों का सार यहाँ पर वर्णन किया गया है। खीर नीर का निवेरा, माया ब्रह्म का निवेरा, एकदम एक एक बात स्पष्ट कर दिया है। कोई कहे शून्य बड़ी, कोई कहे निरंजन। अब देखिए, शून्य, निरंजन, निर्गुण, कोई कहे निर्गुण बड़ा, यूं लड़े वेद वचन, वेदों का ही सब रेफरेंस देते हैं। लेकिन अब शब्द देखिए, सबका देखेंगे तो भाव एक ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। शून्य का मतलब सृष्टि के प्रारंभ में क्या था? स्वाप्निक चेतना शक्ति कैसी होती स्थिति? जैसे मुझे नींद आ गया लेकिन सपना स्टार्ट नहीं हुआ। अभी नींद आ चुका है मुझे, लेकिन सपना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इस स्थिति को साम्य अवस्था कहा गया, प्रकृति की साम्य अवस्था कहा गया है। तो इसको शून्य कह देते हैं। इसके अलावा देखेंगे, निरंजन का मतलब क्या होता है? अवयव से रहित, पार्टिकल्स से रहित। और निराकार का मतलब है आकार से रहित। लेकिन ये शब्द बेसिकली वेदों में भी नहीं है, ये अपने इसका जो व्याख्या में ऐसा कहा गया। वेदों में परमात्मा को कोई निराकार नहीं कहा गया। वेदा में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तम स परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्यु में तीना अन्य पंथ विद्युते न। उस महान पुरुष को मैं जानता हूं जिसे, जो कि आदित्य वर्ण, उगते हुए सूर्य के समान वर्ण वाला है, प्रकृति के अंधकार से परे है, उसे जानकर ही मृत्यु से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर जब निराकार है तो महान पुरुष क्यों कह रहे हैं? गीता में उत्तम पुरुष कह रहे हैं, यहाँ महान पुरुष कह रहे हैं। और वेदों का एक और कथन देखिए, तमे विद्वान न विभाय मृत्युरात्मनम धीरम अजरम युवानम। उस धीर अजर युवा स्वरूप परमात्मा को जानकर विद्वान पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। अब देखिए इसमें शब्द देखिए, धीरम धैर्यवान, अजर बुढ़ापे से रहित। यदि निराकार है तो बुढ़ापे से रहित कहने की भी क्या आवश्यकता है? और युवा नित्य तरुण, युवा स्वरूप क्यों कह रहे हैं? अब क्या करते हैं, अनुमान लगा लगा के अर्थ बदल देते हैं। पहले युवा स्वरूप का मतलब
शक्तिमान, ज्ञानवान। अरे भैया, युवा का यहाँ पर जो पूरा परिभाषा अनुमान के आधार पर सब चलाए जा रहे हैं। इसी तरह से उपनिषद का एक कथन है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रम तारकम। वहां वहां तत्र का मतलब वहां होता है, वहां न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारों का प्रकाश है, बल्कि ब्रह्म के प्रकाश से सारा ब्रह्म धाम प्रकाशित हो रहा है। अब शब्द है तत्र, लेकिन अर्थ करने वाले क्या तत्, यानी कि वह प्रकाश न सूर्य के जैसा है, न चंद्रमा का जैसा है, न तारों के जैसा है। वह की बात है। तत्र का अर्थ संस्कृत में क्या होता है, गूगल में सर्च कर लो। तत्र का मतलब होता है वहां, वहां न सूर्य का प्रकाश है, तो वहां उनको तो मानते ही नहीं, सब यही मान लेते हैं। फिर इसके कारण क्या होता है, अनुमानित अर्थ से सारा गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए सुंदर शाह जी, अनुमान के आधार पर सारी दुनिया चली जा रही है, और जिसको जितना ध्यान के द्वारा या ज्ञान के द्वारा जितना भी अनुभव हुआ है, उसी को ही सब सत्य समझ रहे हैं। इसलिए कहते हैं, कोई कहे आकार बड़ा, कोई कहे निराकार, कोई कहे तेज बड़ा, यूं लहरे लिए विकार। आकार है ना, कोई महापुरुष या देवी देवता, साकार स्वरूप देवी देवता या महापुरुष को परमात्मा समझ लेते हैं। कोई कहे निराकार, नहीं, परमात्मा शरीरधारी नहीं हो सकता है, परमात्मा जो है वो निराकार होता है। परमात्मा देवी देवता भी नहीं है, परमात्मा कोई महापुरुष भी नहीं है, परमा विष्णु महेश भी नहीं, वो तो निराकार, कण कण में व्याप्त है, मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म। कोई कहे तेज बड़ा, जो हृदय चक्र में जो ध्यान के द्वारा जीव चेतना का दर्शन होता है प्रकाशमय स्वरूप में, उसको ही तेज को परमात्मा समझ लेते हैं। सुंदर शाह जी कि आकार जो है और निराकार के विषय में क्या कहा गया, शंकराचार्य जी ने कहा, साकारस्य विनाशो अस्ति, निराकारस्य शून्यत्वा। साकार वस्तु नश्वर है, नाशवान है, इसलिए वो परमात्मा नहीं हो सकते। निराकारस्य शून्यत्वा, निराकार जो है वो शून्य होने से वो भी परमात्मा नहीं हो सकता है। चा वस्तु स्वाद उभय पक्ष विभिन्न वस्तु ज्ञान मोक्ष, इन दोनों से भिन्न तीसरा कोई है, तीसरी वो परम तत्व है, वो उसको जानकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो साकार, सभी ने कहा पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। शरीर और संसार से परे कहा गया, अक्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष गीता में कहा गया। कृष्ण के शरीर को ही उत्तम पुरुष बना दिए। उत्तम पुरुषत्व अन्य कहा गया, तो कृष्ण जी के अंदर कौन सी शक्ति बैठ के बोल रही है, और वो कृष्ण जी का शरीर तो तीर लगा और वो यही छूट गया, बैकुंठ भी नहीं गया वो शरीर। बैकुंठ में तो उसके अंदर जो विष्णु का जीव था वो बैकुंठ गया। कई लोग कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो परमात्मा नहीं है, क्योंकि नश्वर भी है और असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य देवा है, लेकिन कृष्ण परमात्मा के। तो कृष्ण कौन है भाई? पिछले जन्म में बाली को छिप के तीर मारा था, इस जन्म में शिकारी ने छिप करके तीर मारा। सारा चीज देखो यहाँ पर, पिछले राम अवतार का जो कर्म फल है यहाँ पर भी मिल रहा है। कई चीज, लक्ष्मण छोटे भाई थे, यहाँ पर बड़े भाई हो गए। एक एक चीज देखिए ग्रंथों से। नारद जी का एक प्रसंग आप सबने सुना है कि नहीं सुना है? एक बार नारद जी के मन में हुआ कि मैं विवाह करूं, तो एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था, वहां पर जाने की इच्छा किया हूं। तो विष्णु भगवान के पास आशीर्वाद लेने के लिए आए कि मैं स्वयंवर में जा रहा हूं, कृपया करके मेरी लाज रखना। यहां से शब्द तो सुनेंगे, जितना मांगो तो नहीं मिलता है। कृपया मेरी लाज रखना, इज्जत रखना। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इज्जत रखूंगा। अब विष्णु भगवान सोचते हैं एक ब्रह्मचारी साधक भक्त होकर के कहा शादी के चक्कर में पड़ रहा है। उनका चेहरा बंदर जैसा बना दिया। नारद जी का चेहरा विष्णु भगवान ने क्या किया, बंदर को जैसा, बांदर के जैसा। और वो जाकर स्वयंवर में बैठ गए सबके साथ लाइन में। राजकुमार राजा राजकुमार जो बैठे रहते लाइन में, नारद ऋषि भी बैठ गए। और देखिए कोई हंसी भी नहीं उड़ा रहा है। इज्जत रखूंगा कहा ना, लेकिन बंदर के गले में कौन सा वरमाला डालेगा? किसी ने वरमाला तो डाला नहीं, लेकिन किसी ने हंसी भी नहीं उड़ाया। इज्जत रखा विष्णु भगवान ने। बाद में किसी ने कहा कि जाकर के दर्पण में अपना चेहरा देख लो। जाके दर्पण में चेहरा देखा तो बंदर जैसा मेरा चेहरा। तो नारद ऋषि समझ गए ये सारी करतूत विष्णु भगवान की है। तो विष्णु भगवान को श्राप दे दिया नारद जी ने
कि जिस प्रकार से तुम मुझे शादी नहीं होने दिया, उसी प्रकार से आपको भी, उस प्रकार से आपको भी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा, जो सीता का वियोग सहन करना पड़ा ना 14 साल तक। फिर कहा, जिस बंदर के चेहरा मेरा बनाया, उसी बंदरों की सहायता से आप अपनी पत्नी को प्राप्त कर सकोगे। इस तरह से नारद जी का श्राप जो दिया था विष्णु भगवान को, विचार करने की बात है। देखिए, साकार और शुद्ध साकार में अंतर है। प्राणनाथ जी ने जो वर्णन किया है शुद्ध साकार, दिव्य साकार, यहाँ के जैसे 5 तत्व का स्वरूप नहीं है, वहां पर सदैव किशोर स्वरूप रहता है और प्रेम और आनंद की वो दुनिया है। नस नाड़ियों से रहित त्रिगुणातीत सदैव नूरमयी स्वरूप वाले परब्रह्म अक्षरातीत कहे गए हैं। और परम धाम में उसके विषय में विस्तृत व्याख्या दूसरे किसी चर्चा में किया भी गया है, और आगे आवश्यकता होगी तो करेंगे भी परम धाम के विषय में। तो साकार निराकार से परे परमात्मा का स्वरूप शुद्ध साकार दिव्य स्वरूप कहा गया है, इस वाणी में प्राणनाथ जी ने बताया है। लेकिन फिर भी कोई कहता है कि साकार बड़ा, देवी देवता बड़े हैं, कोई कहेगा निराकार बड़ा है। तो इस प्रकार से सभी आपस में वाद विवाद चलता रहता, सभी धर्माचार्यों के बीच में। कोई कहे पार ब्रह्म बड़ा, कोई कहे पुरुषोत्तम, यो वेद के वाद अंधकार करे लड़ाई धर्म। शब्द तो सब देखिए, पार ब्रह्म शब्द भी परमात्मा के लिए प्रयोग होता है, पुरुषोत्तम शब्द भी परमात्मा के लिए प्रयोग होता है। लेकिन पुरुषोत्तम बोलने वाले क्या बोलेंगे? वही महाभारत वाले और गीता का उपदेश देने वाले कृष्ण को, महाभारत वाले जो मथुरा आने के 4 दिन बाद से लेकर के पूरा द्वारकापुरी तक जो कृष्ण है उसी को पुरुषोत्तम कहेंगे। तो पुरुषोत्तम शब्द का कोई औचित्य नहीं रहा जब तक कि मूल स्वरूप परमात्मा का ज्ञान नहीं, तो नश्वर जगत से परे है, चार अक्षर से परे है। उस परमात्मा का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक के शब्द क्या करेगा? शब्द तो आप परमात्मा के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होने से, स्वरूप और धाम का पूर्ण ज्ञान ना होने से शब्द कुछ नहीं कर सकता। शब्द समाया में शून्य हो जाता है। कोई कहे पार ब्रह्म बड़ा, पार ब्रह्म कहते जरूर हैं, लेकिन भी पार ब्रह्म की पहचान तो होना चाहिए। क्यों? वेद के बाद अंधकार करे लड़ाई धर्म से विकार। वेद के विषय में शास्त्रार्थ करते हैं, ज्ञान वार्ता करते हैं, लेकिन अज्ञान अंधकार से युक्त होकर के लड़ते रहते हैं। जाहिर झूठा खेल है, हृदय अति अंधेर, कहे हम साचे और झूठे, युवक फिरे उल्टे फिर। इस प्रकार सभी अज्ञानता से युक्त है। सभी को मालूम है कि हम पूर्ण ज्ञानी नहीं है, हमको पूर्ण पहचान नहीं हुआ है परमात्मा का, आत्मा का। सब अनुमान के आधार पर चले जा रहे हैं। 4 अंधे के समान से वो हाथी के विषय में सूंड को सांप के समान कह रहा, हाथी को सूंड का अनुभव किया, किसी ने पैर का अनुभव किया, किसी ने उनके पूंछ का अनुभव किया, किसी ने पीठ का अनुभव किया। अपूर्ण अनुभव और अपूर्ण ज्ञान के आधार पर कहेंगे हम साचे और झूठे। मेरी हाँ का कोई ना नहीं कर सका और मेरी ना को कोई हाँ नहीं कर सका। क्या करे? पब्लिक जो है, श्रोतागण है, वो इतने समझदार और ज्ञानवान नहीं है। हमारे सामने 4 दुकान है, एक ही सामान बेचने वाले 4 दुकान, 4 मिठाई की दुकान है। तो हम मिठाई किस दुकान से खरीदेंगे? देखेंगे जो ज्यादा बड़ा दुकान है, बड़ा बहुत सारे 50 प्रकार की वैरायटी है, और दुकान के थोड़ा बाहर ही लेकर के आ जाए मिठाई, तो और बोलेंगे कि इसके पास बहुत ज्यादा माल है। तो बड़ा दुकान दिख करके, आकर्षक दुकान दिख करके हम मिठाई खरीदते हैं। तो छोटा दुकान वाला है और ओरिजिनल सामान है, ओरिजिनल अच्छा सामान कितना भी बना के दे, उसका सामान कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन 10 रुपए ज्यादा ले रहा है, या इसका छोटा सा दुकान है, यहाँ से अच्छा माल नहीं मिलेगा, ऐसा सोचेगा। ज्ञान के विषय में भी ऐसा ही होता है। ऊंचा दुकान, फीके पकवान, बड़ा स्थान, बड़ा महल, सब बड़ा बड़ा देख करके सब उसी चक्कर में लगे हुए। बड़े दुकान से काम नहीं होता है, ज्ञान बड़ा होना चाहिए और सत्य जो है उसकी पहचान होना चाहिए। मैं सच्चा और बाकी सभी झूठा, इसका फैसला कौन करेगा? सबको अपना अपना डिसीजन लेना। भीड़ के पीछे चलने से आप सत्य नहीं हो जाओगे। हृदय में ज्ञान नहीं, लेकिन भीड़ के पीछे चले जा रहे हो, ऊंचे दुकान, फीके पकवान,
पीछे पीछे चले जाओगे, स्वास्थ्य तो खराब होगा। बड़ा दुकान है, फीका पकवाने, मिलावटी सामान बेच रहा है, सभी हो सकता है। आपको खरा जो ये खरीदार ठगेंगे सारी दुनिया, यदि आपको ज्ञान नहीं है तो। सब्जी लेने में भी ठगा जाओगे, और कोई मोबाइल लेने में ठगा जाओगे, ज्ञान नहीं होने से। हम साचे तुम झूठे जैसे, तो धर्म का खेचम खेच लगा रहेगा, लेकिन कौन सच्चा कौन झूठा ये कौन समझ पाएगा। आपको जो खरा जो ये खरीदार जो टेक्निकल फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में जानकारी रखता है, वो बताएगा कौन सा मोबाइल अच्छा कौन सा खराब है। घर में महिलाएं जो बहनें हैं वो बता सकती है कौन सी सब्जी अच्छी कौन सी सब्जी खराब है। कोई सोना चांदी का काम करता है वो बता सकता है कौन सा सोना असली है कौन सा नकली है, चांदी असली कैसा होता है डुप्लीकेट कैसा होता है। हम जो है ज्यादातर पब्लिक आज भीड़ के पीछे भीड़ लगी हुई है। इतने बड़े महाराज, इतने बड़े योगी, इतने बड़े ध्यानी, योगी ध्यानी कौन है कौन नहीं है, ये तो तुम बाहर की सजावट से देख करके कह रहे हो कि ऊंचा दुकान है, लेकिन अंदर की मिठाई के साथ फीका पकवान भी हो सकता है। और इसमें आप जब तक ज्ञान की जानकार नहीं, आप भीड़ का और बाहरी चमक धमक देख करके उसको किसी को सच्चा और किसी को झूठा नहीं बोल सकते। पंथ सारों की है अनेक विध वैराग, इस प्रकार सारे संसार में ऐसी स्थिति है। पंथ जितने भी पंथ पेंडे धर्म संप्रदाय हैं, कोई हेम गले अग्नि जले, कोई भैरव करवतले। ज्ञान नहीं है, वैराग्य भी ऐसा है, बहुत वैराग्य है, बहुत साधना भक्ति तपस्या करते हैं, लेकिन साधना भी कैसी हो जाती है, तामसिक तप हो जाता है। तामसिक तप में व्यर्थ का शारीरिक परिश्रम कष्ट सहन करते हैं, अपने प्राण गंवा देते हैं। भैरव करवतले, भैरव झाप खाते पहाड़ में चढ़कर भैरव देवता का नाम लेकर कूद जाते हैं, आरे से शरीर को तिल तिल करके कटा देते हैं, सब व्यर्थ में अपनी जान भी दे देते हैं। तामसिक तप क्या है, हाथ ऊपर करके रखे हुए, पहले कभी नीचे ही नहीं करते हैं, कभी बैठते ही नहीं, खड़े ही रहते हैं, हमेशा झूले के सहारे से खड़े ही रहते हैं। बोले हमारे महाराज जी हमें कभी बैठते नहीं है, पैर हाथी पगा हो गया, हाथी पैर जैसा फूल गया, सूज गया, वो शरीर को व्यर्थ में कष्ट दे रहे। तामसिक तप नुकसानदायक है, फायदा भी नहीं होता है। सात्विक तप, गीता में 3 प्रकार का तप कहा गया। सात्विक तप क्या है, खाने को पेट माफक, आवश्यकता अनुसार भोजन करें, सप्ताह में एक दिन एक टाइम का उपवास कर ले, एक टाइम भोजन ना करें तो क्या बिगड़ जाएगा, शरीर के कुछ बीमारियां ही दूर होंगी और कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। 7 में से एक दिन उपासना का दिन कहा जाता है, 7वां दिन, तो एक दिन जो है उपवास करते हुए परमात्मा का दिन भर याद करो, भक्ति करो, 7वां दिन उपासना का दिन होता है। तो इस तरह से सात्विक तप जो है फायदेमंद होता है, नहीं तो व्यर्थ में मेहनत करे जा रहे हैं, न परमात्मा की पहचान है, न अपने आत्मा की पहचान है, न ही उनको उनके स्वरूप और धर्म लीलाओं की पहचान है, बिना ज्ञान के और व्यर्थ में मेहनत करे जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक तो बिना ज्ञान के भक्ति है यदि, तो भी 2 कैटेगरी होता है। बिना ज्ञान के सारा कर्मकांड भी नहीं होता है, लेकिन सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, भले परमात्मा के स्वरूप की पहचान नहीं है तो भी सच्चे दिल से जो भक्ति करते हैं वो उपासना कांड यानी तरीकत के अंतर्गत आ जाता है। कर्म कांड उपासना कांड शरीयत तरीकत, एक लेवल ऊपर हो जाता है। लेकिन इतनी साधना भक्ति करने के बाद में को साधना भक्ति व्यर्थ तो नहीं जाती है, लेकिन साधना करते हुए कष्ट सहते हुए जन्म जन्मांतर व्यतीत हो जाते हैं, फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। जो वांछित फल है अखंड मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा, परमात्मा के साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो पाता है। भेक जुदे जुदे खेल हैं, जाने खेल अखंड। इस तरह से सभी धर्म समुदाय वाले अलग अलग वेशभूषा बनाए हुए हैं और समझते हैं कि ये सारा संसार अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। प्रकृति सूक्ष्म परमाणु के रूप में हमेशा ये संसार बना रहता है, ऐसा समझ लेते हैं। जाने खेल अखंड, स्वप्न स्थूल परमाणु को चाहे सूक्ष्म परमाणु को, दोनों स्वप्न के रूप में। और महाप्रलय में
न साकार रहता है न निराकार रहता है। महाप्रलय में प्रकृति महाप्रलय होगी, रहे सरगुण न निर्गुण, न सगुण रहता न निर्गुण रहता, न साकार रहता है न निराकार रहता है। महाप्रलय होने के पश्चात जो है दोनों ही नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं संसार को। या देखिए सामान्य व्यक्ति की बात नहीं चल रही, जो साधक की बात चल रही है, जो कठिन साधनाएं करते हैं, ऐसे लोग भी संसार को अखंड समझते हैं, प्रकृति को अखंड अविनाशी समझते हैं, सूक्ष्म परमाणु के रूप में। देखिए नींद स्वाप्निक चेतना शक्ति से ये संसार दृश्य प्रपंच दृष्टिगोचर होने लगता है सपने के समान। जो वस्तु बनी है उसको उसका नाश हुआ कहा जाता है, सपना का नाश हो गया ऐसा नहीं कहा जाता। स्वप्न के समान ये दृश्य प्रपंच ये दृश्य प्रपंच है सारा, नाटक, माया, स्वप्न, भ्रम, मृत, तृष्णा, जितने भी नाम दिए गए हैं उनसे भी स्पष्ट है। बंजापुत्र, आकाश फूल, खरगोश के सिंह के समान कहा गया। सब क्या है? ये दे तो दिखाई सब फना, मूल बिना ब्रह्मांड, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सपने का कोई अस्तित्व होता है क्या? सुपन मूल तो निद्रा भाई, जब जाग बैठे तब कछुए नहीं। जो कुछ बना है वो नष्ट होता है, जो बना ही नहीं है तो नष्ट क्या होगा? मार्कंड दृष्टांत में विचार करिए, कहा गया उसके जब नारायण भगवान ने माया को समाप्त किया तो कहाँ गए सब साधु, साधु, धोबी, धोबन, चारों बच्चे कहाँ गए? सब अदृश्य हो गए। जैसे कि प्रोजेक्टर से दृश्य दिखाई दे रहा था, प्रोजेक्टर से जैसे बिजली गोल किए दृश्य गायब हो गया। जो बना होगा तो नष्ट होगा ना। सब संसार को, आत्मा, जीव चेतना को प्रकृति, सूक्ष्म परमाणु, स्थूल परमाणु, पता नहीं तरह तरह से व्याख्या करके इस झूठ को सच सिद्ध करने में लगे हुए रहते हैं। कसम एक सबन का नहीं ना दूसरा कोई, ये विचार तो करें जो आप साक्षी हुए। कई प्रकार का दृष्टांत भी दिया जाता है कि तिल में तेल है, दूध में घी है, उसके समान ही परमात्मा भी कण कण में व्याप्त है। दूध में घी तो होता है, लेकिन दूध में वो गाय नहीं होती जिसने दूध दिया। तिल में तेल होता है, लेकिन तिल में वो किसान नहीं होता है। घट दृष्टा घटादि भिन्न सर्वथा न घटो यदा, घड़े को बनाने वाला कुम्हार घड़े के अंदर नहीं होता, घड़े के बाहर होता है। परमात्मा सबका एक है, जो नश्वर जगत से परे है, प्रकृति के अंधकार से परे है। ये विचार तो करे जो आप साचे हो। स्वप्न के स्वरूप है, स्वाप्निक चेतना के रूप है। विचार जो स्वयं अखंड अविनाशी होते तो अखंड अविनाशी का विचार कर सकते थे ना। खेले सब बेसुध में कोई बोल काढ़े विशाल, उत्पन्न सारी मोह की सो हो जाए पंपा। बेसुधी में सब व्यक्ति धर्म का आचरण कर रहे हैं। वास्तव में जो धर्म का स्वरूप है वो भी माया का ही एक रूप है। मंदिरों में जाकर के भगवान इच्छा पूरी कर देना, जो भक्ति भी दिखावे कर रात भर भजन मंजिरा खनकाए जा रहे हैं, व्यर्थ में परिश्रम किए जा रहे हैं। हृदय में न वैराग्य है, न ज्ञान है, न सेवा समर्पण है, न भक्ति है। हमने रात भर भजन किसी की मजदूरी में, नौकरी में, क्या सरकारी कर्मचारी क्या करते हैं? टाइम टू टाइम आते हैं, बैठे बैठे मनोरंजन करते हैं, टाइम पूरा होने पर चले जाते हैं, कुछ काम काज करते नहीं। वैसा हालत दिखाने के लिए तो बोले रात भर भक्ति किया है, लेकिन ज्ञान का उपदेश किया है, बोलेंगे ज्ञान का श्रवण किया है, तपस्या किया, ध्यान किया, लेकिन बिना ज्ञान के सो हो जाए पंपाल। बिना दिवाले लिखिए अनेक चित्रांकन। जिस प्रकार दीवाल में चित्र बनाते हैं ना, ये तो बिना दीवाल के चित्र बनाए जा रहे हैं, काल्पनिक चित्र बनाए जा रहे हैं, सभी कल्पना अनुमान जनित भक्ति किए जा रहे हैं। मैंने बताया था अनुमान के विषय में, 4 अंधे हाथी वाला तो दिया था, 2 डॉक्टर वाला दृष्टांत भी आता है इसमें। 2 डॉक्टर थे, दोनों के जॉइंट स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे। हार्ट का हड्डी टूट जाता ना, उसके अपनी बड़ाई कर रहे थे, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ। बोलेगा मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे। एक बार एक आदमी का हाथ टूट के अलग हो गया था, मैंने वापस जोड़ दिया, लेकिन मैंने भी कम नहीं हूँ। एक बार पैर टूट गया था, अलग ही हो गया था पैर टूट के, तो मैंने पैर वापस जोड़ दिया, मैं भी बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। उसी समय एक आदमी दूर से चप्पल लंगड़ाते हुए चला आ रहा था,
एक आदमी लंगड़ाते चला आ रहा था, तो एक डॉक्टर, दोनों डॉक्टर देखते हैं कि लंगड़ा क्यों हो रहा है, जरूर उसकी कमर की हड्डी टूटी है। दूसरा डॉक्टर बोलता है नहीं, उसके घुटने की हड्डी में प्रॉब्लम है। चलो शर्त लगा लेते हैं, दोनों मिलकर शर्त लगा लिए, अब पहुंच जाते हैं। भाई साहब, तुम्हारे कमर की हड्डी टूटी है कि घुटने की हड्डी टूटी है? बोलता न कमर की टूटी है न घुटने की टूटी है, मेरी तो चप्पल टूटी है। चप्पल टूटी हुई है, लेकिन वो बोले कि घुटने की टूटी, कमर की। अनुमान जनित सभी लगे हुए, अनुमान के आधार पर सब ज्ञान का उपदेश किए जा रहे हैं। किसी को परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ग्रंथों का रहस्य स्पष्ट नहीं है, परमात्मा का साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं है। इस शरीर के हृदय चक्र, त्रिकुटी, भ्रिकुटी, दस्वेदार आदि स्थानों पर ध्यान करके जो अनुभव होता है, अनहद ध्वनि साधो सबे जोगारम, अनहद अजपा सनूडो गड़ो चढ़ो पास में, आखिर शून्य न छोड़ी किन सिद्धियां तंत्र मंत्र। ठीक है, ध्यान के द्वारा भी जो सिद्धियां प्राप्त हुई है, उससे भी क्या फर्क पड़ता है? योग दर्शन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सिद्धियां भी परमात्मा के मार्ग में बाधक हैं, लेकिन लोग उस सिद्धियों को ही सब समझ लेते हैं। जो सिद्धियां कोई दिखा दिया तो उसको परमात्मा ही मान लेते हैं। सो क्यों पावे खुद को जाखो मूल मोह शून्य, जो कि मूल मोह तत्व शून्य निराकार से जीवों की उत्पत्ति हुई है। देखिए स्पष्ट रूप से कहा, सब मोह तत्व स्वाप्निक चेतना से ही सभी जीवों के रूप में वो स्वाप्निक चेतना शक्ति व्याप्त है। इसलिए स्वाप्निक चेतना मोह तत्व शून्य निराकार को कोई पार कर पाता नहीं है। अनेक की उपजय विराट चतुराचर, अनेक कविता करने वाले हो गए, अनेकों उपदेश करने वाले, ग्रंथों की रचना बहुत सारा कर रखा है संसार में। छल मोहरे छल को खेलते हैं सत्य, छल के जीव माया को सत्य समझ करके खेलते हैं। यहाँ पर सामान्य जीव की बात नहीं, कोई भौतिकवादी जीव की बात नहीं है, यहाँ पर धार्मिक लोगों की बात है। ऐसे धार्मिक लोग, विभिन्न धर्माचार्य लोग क्या है, संसार को सत्य समझ करके संसार के अंदर के ही देवी देवता या साकार निराकार या कण कण में, पिंड में, ब्रह्मांड में जो चेतना व्याप्त है, उसी को ही परमात्मा समझ करके भक्ति साधना करते रहते हैं। तो ये सुंदर साथ जी, सार का सार यही है, ब्रह्म ज्ञान समझें, हृदय में वीरा वैराग्य भी जरूरी है, सेवा समर्पण जरूरी है, ब्रह्म ज्ञान, और उसके बाद फिर प्रेम जो है वो प्रेम कहलाता है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, सेवा समर्पण के द्वारा, वैराग्य के द्वारा चितवनी का मार्ग प्रशस्त होता है। और प्राणनाथ जी की वाणी तो सागर है, उसका 2-4 बूंद मैंने रखने का प्रयास किया है। आइए सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया, चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अनेक कीव इत उपजे, अनेक किब तु उपजे, विराट सचराचर, विराट सचराचर, हे छल मोहरे छल को, ए छल रे छल को, खेलत हैं सतकर, खेलत है सतकर, खेलत हैं सतकर। खेलत है सतकर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। राम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी शेषन महाराज जी को। पक्कै पनि सुन्दर साथी, हामीले पक्कै पनि एकमात्र ब्रह्मवाणीमा आस्था राख्नु छ, किनभने ब्रह्मवाणी आफैमा व्यस्त किलम हो। हामीलाई यदि कुनै कुरामा शङ्का उठिन्छ भने हामीले ब्रह्मवाणी आफै खोलेर मन्थन गर्यो भने पक्कै पनि ती संशयहरूको निवारण हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। र ब्रह्मवाणी एकमात्र सत्य हो, र ती ब्रह्मवाणीलाई जब हामी खोलेर त्यसको पाठ गर्दछौँ, त्यहाँभित्र भएका कुराहरूलाई हामी मन्थन गर्दछौँ, त्यहीबाट नै हामीले आत्मजागृतिको बाटो प्राप्त गर्दछौँ। सुन्दर साजी, आउनुहोस् अब भने ढिलो नगरिकन हामी आजको सत्सङ्गलाई अन्त्य गर्नेछौँ, किनभने समय धेरै लम्बिसकेको छ। र आउनुहोस्,
अर्जी गायन र सदानन्द मङ्गल गायनका साथ आजको सत्सङ्गलाई हामी अन्त्य गरौँ। र अर्जी गायनका लागि भने म आदरणीय सुन्दर साथीहरू, वर्धघाट सुन्दर साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यस पछाडि भने सदानन्द मङ्गल गायनका लागि कौशिला सुन्दर साथीलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै अहिलेलाई भने आउनुहोस् अर्जी गायन श्रवण गरौँ वर्धघाट सुन्दर साथीहरूबाट। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। पिया तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसे तुम जीना करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसे कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समरथ दीना, न जात रोए रोए जी। जन्म दी जो मैं होती, सो क्यों देखूं निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजार जी। ए पुकार पिया सुन के अब, लीला करो तुम दीन जी। हिना खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एतियार जा मैं तो करूं पिया, जुआड़ी भय अंतराय जी। जुआड़ी अंतराय टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वरन जय श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, कहूं किन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर पिया, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरी पीऊ जी। अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री गुरु धेरै धन्यवाद साथीहरूलाई। आउनुहोस् सुन्दर साथी, अब भने हामी सदानन्द मङ्गल गायन श्रवण गर्नेछौँ। र सदानन्द मङ्गल गायन गरिदिनु हुनका लागि म कौशिला सुन्दर साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा आनंद मंगल में रहे, सदा आनंद मंगल में रहे। सदा आनंद मंगल में रहे, सदा आनंद मंगल में रहे। महाप्रसाद और चरण
सदानंद मंगल में रहे सदानंद मंगल में रहे इसक सुराही प्रेम का प्याला इसक सुराही प्रेम का प्याला अंतरात्मा छकी रही तन सोए रोह निस दिन जागे तन सोवे रोह निस दिन जागे धाम धनी के चरणों रहे सदानंद मंगल में रहे सदानंद मंगल में रहे अष्टपहर दिन 64 घड़िया अष्टपहर दिन 64 घड़िया निस दिन पियो 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 कहे श्री छत्रसाल भजो धाम धनी जी को श्री महाराज भजो धाम धनी जी को और देवन सो क्या चाहिए सदानंद मंगल में रहे सदानंद मंगल में रहे बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम प्रणाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय सुन्दै साथी आजको साप्ताहिक सत्सङ्गको अन्तिम घडीमा हामी आइसकेका छौँ हामीले सदानन्द मङ्गल गायन र अर्जी गायन पनि गरिसकेका छौँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहुने सुन्दै साथीहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आजको यस सत्सङ्गमा उपस्थित भएर सत्सङ्गको लाभ लिइदिनु भएकोमा र जति पनि सुन्दै साथीहरू हामीलाई फेसबुक श्रवण गरिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण सुन्दै साथीहरूले भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको साप्ताहिक सत्सङ्ग यही समाप्त भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु र भोलि पनि हाम्रो ठिक 7:15 देखि साप्ताहिक सत्सङ्ग जुमकै माध्यमद्वारा सञ्चालन हुनेछ हजुरहरू सबैजना जोइन भएर सत्सङ्गको लाभ लिनु होला भन्दै अक्षरातीत धामधनीको प्रेममा हर पल हर घडी हामी रमिराख्न सकौं अखण्ड परम धामको त्यो सुख अनि आनन्दलाई लिने बाटोतर्फ हामी हर दिन हर घडी अगाडि बढिरहौं भन्दै यहाँहरू सबैमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम जी।